बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, कल आप सभी ने देखा कि श्री गुरु महाराज ने किस तरह अपनी लीला को दिखाया और किस तरह अपने सेवक के अभिमान को दूर किया। तो श्री गुरु महाराज की इस दिव्य लीला को आइए आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं श्री गुरु महाराज की दिव्य लीला। इससे पहले श्री पूरन धनी मेरे गुरु महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। महापुरुष स्तुति निंदा और यश अपयश से अतीत होते हैं। सच्चे फकीर की नज़र में शोहरत गारत है। सकल प्राणी मात्र को अपना ही स्वरूप समझने वाले महापुरुष अपने निंदकों का भी भला ही सोचते हैं। श्री कबीर जी ने एक सुंदर वाक्य कहा है, निंदक दूर न कीजिए रखिए आदर मान, बिना परिश्रम भाव से आन मिले भगवान। परम श्रद्धेय श्री सतगुरुदेव जी महाराज भी स्तुति निंदा को समान ही समझते थे। श्री परमहंस दयाल जी आपको निज स्वरूप का आनंद प्रदान कर रहे थे। आपके प्रति इस प्रकार का परम प्रेम देखकर कई ईर्ष्यावादी मन ही मन बहुत जलते थे। एक भक्त तो आप जब सत्संग करते थे, आपके सत्संग में ही तर्क वितर्क करने लगता। आप उसे चेतावनी भी देते थे, किंतु वह भला कहाँ मानने वाला था। एक दिन हुजूर कहीं जा रहे थे, मार्ग में वही भक्त मिल गया। उसने फिर अपनी आदत से मजबूर होकर तर्क वितर्क किया। इस पर श्री महाराज जी ने उसे डांटा फटकारा। उस व्यक्ति ने श्री परमहंस जी को जाकर अपनी शिकायत कर दी। महाप्रभु कुछ देर मौन रहे, फिर अपनी मौजवश फरमाया, बाबा स्वरूपानंद जी वे तो भगवान कृष्ण के निर्भय पद के स्वामी हैं। उनसे लड़ने वाला कदापि नहीं जीत सकेगा। दादा गुरुदेव जी के ये अमृत वचन सुनकर उस व्यक्ति ने क्षमा याचना की और फिर से बहुत श्रद्धा भावना सहित हुजूर का सत्संग सुनने लगा। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने भक्त रामचंद्र जी, जो स्वामी निज मुक्तानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनको आज्ञा दी कि आज से रोज रात को, जबकि सब लोग अपने अपने घरों में सुख निंद्रा में सो रहे हो, उस समय हमारे पास बाबा स्वरूपानंद जी को कृष्ण द्वारा से बुलवा कर लाया करो। आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए भक्त रामचंद्र जी रोज रात को श्री महाराज जी स्वरूपानंद जी को कृष्ण द्वारा से बुला लाने लगे। एक दिन एकांत में श्री परमहंस दयाल जी श्री महाराज जी को जो फकीरी राज रूहानी दौलत बख्शने लगे। जगत कल्याण के लिए भविष्य में जो कार्यक्रम बने थे उनको पूरा करने में लगे। आने वाले समय में जो आध्यात्मिक क्रांति श्री गुरुदेव स्वरूपानंद जी महाराज ने लानी थी, उसकी रूपरेखा तैयार होने लगी। लगभग रात 10 बजे से ब्रह्म मुहूर्त तक इन दोनों दिव्य महापुरुषों में विचार विमर्श होता रहता था। सारी सारी रात जागकर ये दो दिव्य शक्तियाँ लोक कल्याण के लिए विचार करती रहती थी। ऐसा जानिए कि सकल संसार जिस मौन निद्रा में सो रहा था, उसे जगाने के लिए श्री महाराज जी के रूप में आध्यात्मिक सूर्य उदय होने की तैयारी कर रहा था। पो फटने से पहले ही श्री महाराज जी
कृष्ण द्वारा आते थे। यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा। तब कृष्ण द्वारा में रहने वाले महात्माओं तथा कुछ खास भक्तों को भी इस राज का पता चल गया कि श्री परमहंस दयाल जी निज धाम सिधारने की तैयारी कर रहे हैं और अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी रूहानी जानशीन भी मुकर्रर करना चाहते हैं। अब दो रूप एक हो चुके हैं। कई बार श्री परमहंस दयाल जी आवाज़ देते, भैया परमहंस स्वामी स्वरूपानंद जी कहाँ हैं, उन्हें बुलवाओ। इस प्रकार इशारों ही इशारों में राज खुलने लगे। कुछ भक्त कह देते कि श्री परमहंस दयाल जी केवल हंसी में ही इनको परमहंस बुलाते हैं, वास्तव में वे खुद परमहंस हैं। प्रकृति के भेद कौन जाने। संत कबीर जी ने ऐसे ही एक वाक्य में कहा है, सतगुरु शिष्य का आत्मा, शिष्य सतगुरु की दे, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। श्री परमहंस दयाल जी ने निज धाम सिधारने से लगभग 2 महीने पहले टेहरी में एक हुक्मनामा भक्त खानचंद जी को भक्त अमीरचंद जी द्वारा लिखवा कर 3 मई सन 1919 को भिजवाया। उसमें श्री परमहंस दयाल जी हुजूर ने ये वचन लिखवाए कि प्रिय खानचंद जी, सप्रेम आशीर्वाद। आप सब पुराने तथा नए सत्संगियों को प्रकट कर दें कि हमारा यह इरशाद है कि जानशीन 2 तरह के होते हैं, एक जिस्मानी और दूसरा रूहानी। जिस्मानी जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी लगभग 1.5 साल से हो चुके हैं और यह सब पर जाहिर है। रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। उनसे जो कोई सत्संग करेगा अथवा रूहानी उपदेश लेगा उसको दोनों जहान में बरकत मिलेगी, यह हमारी दुआ है। स्वामी योगानंद जी तथा भक्त अमीरचंद जी, उनको भी चाहिए कि सब पर जाहिर कर दे कि रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। हमारी यह भी आज्ञा है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से अधिक उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा तथा उपदेश लेगा उसको भी बरकत मिलेगी। श्री परमहंस दयाल जी के शरीर शांत होने के समय श्री महाराज जी कुलाची जिला डेरा इस्माइल खां में भक्त भवानी दास तनेजा के निवास स्थान पर विराजमान थे। आप श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञानुसार ही टेहरी के बाहर सत्संग प्रचार के लिए गए थे। इसमें भी एक खास राज था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही ने भी अपने खास मुरीद अमीर खुसरो को अपना शरीर शांत होने से पहले ही बाहर भेज दिया था और भी कई महापुरुषों ने ऐसा ही किया था। एक बार बाबा फरीद अपने मुर्शिद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे हाँसी जाने की इजाज़त चाही। हजरत कुतुब साहिब को बाबा फरीद से बहुत प्रेम था। आप आँखों में आंसू भर लाए और बोले, ए फरीद, क्या तुम जाओगे? हजरत कुतुब साहिब बोले, जाओ, मैं क्या करूं? खुदा की मर्जी यही है कि मेरी मौत के वक्त तुम यहाँ न रहो और मैं भी अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के विशाल के समय वहाँ नहीं था। अंत में वह अभागा दिन आ पहुँचा। बृहस्पतिवार 10 जुलाई सन 1919 आषाढ़ द्वादशी को प्रातः 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी अपनी जीवन लीला समाप्त करके परम धाम को सिधार गए। शास्त्रीय मर्यादा अनुसार उनको टेहरी में भक्त अमीरचंद जी के मकान में ही समाधि दे दी गई। हृदय विदीर्ण करने वाला यह समाचार लेकर जब टेहरी के कुछ भक्त श्री महाराज जी के पास कुलाची पहुँचे
तो यह शोक समाचार सुनते ही श्री महाराज जी पर जो बीती उसे वर्णन करना कठिन है। विरह वेदना से श्री महाराज जी के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। मन अति व्याकुल हो गया। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए आप टेहरी पहुँचे। अपने इष्ट देव भगवान की महासमाधि पर पहुंचकर आपने दंडवत प्रणाम किया। श्री परमहंस दयाल जी के वियोग दुख से आप ठंडी आहें भरने और नेत्रों से गंगा यमुना बहाने लगे। फिर कुछ दिल को शांत किया। प्राचीन मर्यादा अनुसार भंडारे की तैयारी की जाने लगी। श्री महाराज जी ने श्री परमहंस दयाल जी के अनन्य सेवकों को स्थान स्थान से बुलवाया और फिर हजारों रुपये खर्च करके अपने सद्गुरुदेव की पवित्र स्मृति में भंडारा किया। रविवार 13 जुलाई 1919 को व्यास पूजा का महापर्व था। उसी दिन श्री महाराज परमहंस दयाल जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया और सब संगत को दीवान भगवान दास जी ने श्री परमहंस दयाल जी का रूहानी जानसीनी का हुक्मनामा सुनाया। उसमें 2 अक्टूबर सन 1919 का सुदिन निश्चित किया गया, जिस मुबारक दिन श्री सद्गुरुदेव स्वरूपानंद जी महाराज ने विधिवत आध्यात्मिक जगत के राज सिंहासन पर आसीन होना था। गुरुवार के दिन 2 अक्टूबर सन 1919 तदनुसार 16 आसुद संवत 1919 विक्रमी के शुभ दिन श्री गुरु महाराज स्वरूपानंद जी उनको आगरा में श्री गुरु महाराज जी को आध्यात्मिक जगत के राज सिंहासन पर बैठाया गया। उन्हें आध्यात्मिक जगत का सम्राट बनाकर उनके सिर पर ताज पहनाया गया। तो ऐसे श्री सतगुरुदेव के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। जय सच्चिदानंद।